अपने नहायती मुनफरद अंदाज में आज की मजलिस आजाद से खिताब फरमाए। इल्तिमास से दुआ। सलवात मिल के बाबा से पढ़ें। आले तार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, अपने और बानियान के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमा ज़ाकिरीन, शुहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए सारे। आले थार का अजीम और करीम अल्लाह अब तमाम हजरात मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इजाफा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अज़ीज़ाने ग्रामी अकाद मवालिया ने हैदर करार, मातमदराने सुल्तान अनवा और हुसैन बादशाह के इज्जतदार मेहमानाने ग्रामी, आपकी मर्जी पे मुनहसर है। जितना आप चाहेंगे उतना मैं पढ़ूंगा। और अगर आप बोलते आएंगे तो चाहत का अंदाजा होता जाएगा, बढ़ता भी जाएगा। अगर आप खामोशी से बस दो चार जुमले समात फरमाएंगे और चुप रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मिजाज पे गिरां गुजर रही है बात। मैं आपकी तादाद से परेशान होके कतन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मानता उस हुसैन को हूं जो तादाद का नहीं मयार का कायल है। जिस बंदे ने अगर इस बात पे तजर्बा करना है तो वो करबला की तरफ रुख करके देखे। एक तरफ 9 लाख थे, एक तरफ 72 थे। जो 9 लाख थे वो तादाद थी, जो 72 थे मयार था। अब हुसैन के लिए मयार पे आना और उस मयार से हुसैन से मैं जितनी देर भी गुफ्तगू करूंगा मैं अपने बादशाह पे मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं किसी और का तज़किरा करूं, क्योंकि हुसैन का दामन जब छोड़ना ही नहीं तो फिर किसी और का आसरा लेना। तवज्जो है कि नहीं? आप गुफ्तगू पहला जुमला मैं कहना चाहता हूं, दूर दूर बैठे हुए और जिसको मैं देखता हूं वो आगे से बात कर देता है कि घबराना नहीं, ठीक है कि नहीं? नेड़े नहीं आ रहे थे, दूर दूर बात। चलो जहां बैठे हुए बस पहला जुमला है, परेशान ना को बच्चा हो जाए। छोटे बच्चों के लिए मेरा मजमा ये है,
ये जो आप साथ में शीयत का आने वाला कल लेके आते हैं, मेरा मजमा ये है, बुजुर्गों ने सारी बातें उलमा से सुन रखी हैं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म, तो बात बच्चों तक आसानी से पहुंचे। तो बराह रास्त गुफ्तगू शुरू करते, वक्त नहीं जाया करते, अपना भी आपका भी और बानियान का भी। तमहीद ज्यादा करूंगा आप थक जाएंगे। तो पहला जुमला उसी से अंदाजा करना है कि सफर कहां तक चलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ये दावा नहीं कर सकता कि वो सखी है। मैंने ये तो आपको पहले मैंने बता दिया था कि परेशानी 2 लम्हे के लिए आएगी, लेकिन अगर मैंने परेशान किया तो वो परेशानी दूर करना भी मेरा फर्ज बनता है। बात मैंने रैयत की है, सरदारों की नहीं। आदम से ईसा तक कोई नबी दावा नहीं कर सकता कि वो सखी। उसकी दलील देता हूं। ईसा मुर्दे जिंदा करते, अंधे को आंखें देते, बीमार को शिफा देते, लेकिन कुरान ने उन्हें मसीह लिखा है, सखी नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। जड़ा बंदा परेशान है, अब मिंबरों पे गिला करता बंदा अच्छा नहीं लगता। 5 बजे का वक्त था, तो मुझे अब खड़ा ही उस वक्त किया गया है कि जब अंदर खौफ है कि बाहर नमाज हो रही है, हम अंदर बैठे हुए, तो उसमें अब मेरा कसूर कोई नहीं है। फिर जहां तक आपकी मर्जी है वहां तक बात है जी। कुरान ने उन्हें मसीह लिखा है, सखी नहीं। ये सखी हर किसी का लक़ब नहीं, हर किसी के लिए न बोला जाता है, न हर किसी के लिए है। हर लक़ब हर किसी के लिए नहीं होता। उसकी भी दलील दे देता हूं। 19 रमजान को कायनात में सबसे बड़ा सजदा है आपके मेरे बादशाह अली का। 10 मुहर्रम को कायनात से भी बड़ा सजदा है हुसैन इब्ने अली। इतने बड़े बड़े सजदे हैं कायनात में ये दोनों, लेकिन दोनों का लक़ब सैयदुस साजिदीन नहीं। जेड़े बंदे नूं गल समझ आई, तवज्जो है कि नहीं? आपने गौर नहीं फरमाया, 14 की लड़ी में हर किसी का अलग अलग लक़ब। मोहम्मद मुस्तफा है, अली मुर्तजा है। अली मुस्तफा नहीं कहलवाते, मोहम्मद मुर्तजा नहीं कहलवाते। आपका और मेरा बादशाह हसन मिंबर पे तशरीफ फरमाए और एक खुशामदी ने कहा कि मौला मुबारक हो, आप अमीरुल मोमिनीन हो गए। तो झिड़क के कहा खबरदार, मुझे अमीरुल मोमिनीन न कहना। मौला क्यों? फरमाई लक़ब सिर्फ मेरे बाबा अली का है। हर किसी का अपना अपना अलग अलग। ये लफ्ज़ सखी भी किसी एक हस्ती का लक़ब, और इन 14 में वो है। ये हर किसी के लिए ना, मेरे आपके लिए नहीं कि जिसे मर्दी कह दिया, शाह खर्च को सखी कह दिया, और जो मुश्किल में काम आने वाला 2 सहबाब हैं उन्हें सखी कह दिया, कि सैयद को देखा सखी कह दिया। ये लफ्ज़ सखी, ये लक़ब है, ये हर किसी का नहीं है, ये किसी एक हस्ती का है। अच्छा, अब पहली बात यह है कि सखी का जो तर्जुमा किया जाता है बड़ा आजिज़ाना किया जाता है। 2 लफ्ज़ मिलाए जाते हैं, एक सखी एक करीम। करीम का तर्जुमा ये करते हैं कि जो सवाल करने के बाद थे उसे करीम कहते हैं, जो सवाल करने से पहले थे उसे सखी कहते हैं।
ये बड़ा आजिज़ाना सारा तर्जुमा है। जबकि सखी जिसका लक़ब है उसके लिए ये तर्जुमा ज़ेब भी नहीं देते। देखें, अगर कोई कहीं अपना काम या अपना हिस्से का कोई हाजत पूरी करवा लेता है तो वो जहां से हाजत पूरी करवाता है करने वाला सखी नहीं कहलाता। ये जाने वाले का मुकद्दर है कि जिसके मुकद्दर में लिखा हुआ था वो वहां तक पहुंच गया और अपने मुकद्दर का ले गया। बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी दूसरे शहर से आए होंगे, वापस जाने से पहले यार मजलिस सुनते चले जाओ, घर का खाना भी छोड़ा, अपने घर भी नहीं गए, इधर आके रोटी खा ली। तो बंदा सबसे पहला जुमला यही कहता है ना कि आज मुकद्दर में यहां लिखा तो मैंने मुकद्दर का लिखा खा लिया। अब जो बानी खिला रहा है आप उसे सखी नहीं कहेंगे, आप अपने मुकद्दर का खा। मुकद्दर का लिखा हुआ साहिब मुकद्दर तक पहुंचा देना ये सखावत नहीं, ये अमानत की अदायगी। हाय मेरे परेशान दोस्तों, या मैं बात मुश्किल शुरू कर बैठा हूं या आप कसीदे के इंतजार में। मैंने एक लम्हे का बुखल नहीं किया है कि थोड़ा मजमा मटर खा के चला जाए, लेकिन आप वसूल ही नहीं करेंगे तो फिर पढ़ूंगा क्या भाई। पहले खतीबों पे जुल्म इतने होते हैं कि बंदा ने इन्हों छो ना तो को जाकर सुनने, तो फिर आप वही कर लें। मैं कहीं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं, मेरी जो दलील है वो आपके सामने। मुकद्दर का लिखा हुआ साहिब मुकद्दर तक पहुंचाना सखावत नहीं, अमानत की अदायगी है। सखी का तर्जुमा क्या होगा फिर? सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात। सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। अच्छा, आप भी बंदे परेशान है। जो साइल आया था अगर सीधा हुसैन के पास आता और अपनी मुराद ले जाता तो लोग कहते इसके मुकद्दर में था कि सारी कायनात घूमता रहे, मिलेगा हुसैन के दरवाजे से, तो वो तो अपना मुकद्दर का ले गया। लेकिन पहले वो आया है नबी अल्लाह के पास, हुसैन के पास नहीं आया, रसूल अल्लाह के पास आया। और रसूल अल्लाह के पास आके कहा मेरी औलाद कहा तेरे मुकद्दर में नहीं। जब सच्ची जबान ने तस्दीक की कि तेरे मुकद्दर में नहीं, फिर हुसैन ने कहा अब मैं दूंगा। तवज्जो है कि नहीं आप? अच्छा, कुछ लोग हम पे ये इल्जाम लगाते जी आप गुस्ताखी करते हैं कि जब वो आए ही रसूल अल्लाह के पास था तो नबी ने क्यों नहीं दिए, हुसैन ने क्यों दिए? नबी भी तो दे सकते, बेशक दे सकते, किसने इनकार किया? हुसैन के भी नाना है, वजिस नाना ने हमें हुसैन दिया, उराहब को बेटे नहीं दे सकते। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह जैसे फुतरस आया था और आया वो नबी के पास था और उसने आके कहा था कि जिब्राइल ने कि इसे माफी दे दीजिए, ये बड़ा पुराना सजा याफ्ता है, इसे बख्शिश दिलवाइए। तो नबी ने क्या कहा? जाओ हुसैन के झूले से मसला, हुसैन से नहीं, हुसैन के। और उस वक्त झूले में हुसैन थे भी नहीं। कहा जाओ हुसैन। मैंने कहा सरकार हुसैन से मस करवाइए ना, झूले से क्यों करवा रहे? अजब नहीं, नबी की आवाज आए। मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूं लोग शियों से सवाल करेंगे ताजिए में तो हुसैन नहीं है, जरी में तो हुसैन नहीं है, मस करते हो, कैसे शिफा मिलती है?
उन्हीं के लिए कानून लिख रहा हूं कि जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, मस होना तुम्हारा काम है, शिफा देना हुसैन का काम है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अब सरकार ने नहीं दिया, मैंने कहा या नबी अल्लाह, क्या माज़अल्लाह आपके जिस्म में वो कैफियत नहीं कि आप हाथ लगाएं और उसे शिफा मिल जाए, उसे बख्शिश मिल जाए? जो फरिश्ता आया हुआ है खुतरस को, अजब नहीं, नबी की आवाज है, मैं हाथ लगा के उसे मस करके बख्शिश दिलवा सकता था, लेकिन कानून गलत बन जाता, हर वो मुजरिम बख्शा जाता जो मुझसे मस हो जाता। मर्जी आले हो सरकार, आपकी अपनी मर्जी है सरकार। अच्छा, इधर एक और बच्चों को थोड़ा सा रफ फिसलाने के लिए जी, राहब तो शादी नहीं करता, तो वो औलाद कैसे ले गया? जब शादी नहीं तो औलाद कैसे? अच्छा, पहली बात यह है कि लोगों को राहब नाम समझते हैं लोग। आओ बिस्मिल्लाह, मिल की बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। मेरे वाजिबुल एहतराम इज्जत माब जी वकार आली जनाब ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास BA साहब तशरीफ ले आए, राल के पढ़ ली है। यहाँ तो जो मैं आपको, मैंने इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शुरू की थी कि भाई भी आ जाए और ऊपर ज्यादा शोर ना हो, नमाजी भी हैं, दोनों इबादतें होती रहें, क्योंकि ये हम में फर्क पता नहीं क्यों लोग डालते चले जा रहे हैं, जबकि जो हुसैनी है ना, उसे साबित करने की जरूरत नहीं कि वो नमाजी है। किसी हुसैन वाले को साबित करने की जरूरत नहीं कि वो नमाजी है। अलबत्ता हर नमाजी को ये साबित करने की जरूरत जरूर है कि वो साबित करे कि हुसैनी है। तवज्जो है कि नहीं आप? नहीं, बंदे कहें जी ये क्या चिढ़ाने वाला जुमला? चिढ़ाने वाला जुमला नहीं है, करबला ने बहुत सारा फर्क डाला हुआ है। करबला एक सरहद का नाम है, एक लकीर का नाम है, एक फर्क का नाम है, हक और बातिल की पहचान का नाम है। उधर 9 लाख नमाजी थे, हुसैनी नहीं थे। नहीं तवज्जो फरमाइए आप, ठीक है ना? देखिए इधर 72 है, मेयार है, 72 का मेयार क्या है, और 9 लाख के पास क्या था? वो भी नमाजी, ये भी नमाजी, उधर भी हाफिज थे, इधर भी हाफिज थे, उधर भी सहाबी हैं, इधर भी सहाबी हैं, वो भी नमाज पढ़े, ये भी पढ़े। कभी सोचे फर्क क्या है? वो इतना वाज़ेह फर्क है, बंदे फिर बहस कर जाएंगे। मुझे कोई बंदा साबित करे 9 लाख में से किसी की कबूल हुई हो। सर मिंबर पे खड़ा हूं मैंने कभी वो हांगरे लांगरे मारे नहीं है। बात दलील देखे, दलील पक्की होनी चाहिए, गालियां देने का मैं आदमी नहीं। मेरा दावा मिंबर पे है 9 लाख की किसी एक की कबूल दिखाओ। एक की हुई थी जब वो 9 लाख छोड़ आया। तवज्जो नहीं फरमाई आप? एक ही हुई, 9 लाख छोड़ आया। नमाज है उधर, वुजू है उधर, सजदा भी उधर है, सजदे में तस्बीह भी वही है, रकू की तस्बीह भी वही है, जमात करा रहे हैं, उसी की बुला लो। फिर कबूल क्यों नहीं हो रही? 72 की हो रही है। उनके पास क्या नहीं है, इनके पास क्या है? नमाज 9 लाख की कबूल नहीं होती, 72 की हो जाती है। फर्क करबला में रखा है अल्लाह ने। उनके पास हुसैन नहीं, इनके पास है। इसका मतलब है नमाज वो कबूल होती है जिसका हुसैन है। हुसैन वाले की नमाज कबूल होती है।
जो नमाज हुसैन के पास पढ़ी जाए खुश। अच्छा जनाबे हुर ने पढ़ी कोई नहीं। 10 मुहर्रम की सुबह आए, अब आप चुप करके ऐसे मीठा मीठा सुनेंगे तो मैं मीठा मीठा पढ़ाऊंगा। मुझे वो मजलिस पढ़ने का बड़ा मजा आता है, यहाँ जोर ना लगाना पड़े, क्योंकि मैं पढ़ के चला जाता हूँ अपना लुत्फ लेके, बच्चे भी ले लेंगे। गिला बानिया नु करना है, वो यार ये ठंडा जल आंदे किथू लेंदे, ठीक है ना, ये बानी को कहते रहना। मैं जनाबे हुर ने उधर से आके इधर पढ़ी नहीं, हालांकि पढ़ सकते थे। जोहर पढ़वाई है हुसैन ने, अपनी इमामत वाली नमाज नहीं पढ़ाई। का मैदान में जा, इधर हो रहा है, उधर किरदार कामिल का सर्टिफिकेट दिया, कहा अब मैदान में जा। सरकार अपने पीछे एक पढ़वा ले, वो तो गई, जो छोड़ आया है वो तो कबूल ही नहीं, वो तो खाते में नहीं ना। अब तो आपके पास आया, एक तो पढ़वाइए। अगले जहान कहेगा जाके हुसैन के पीछे पढ़ाया हूं। कहा मैंने इसको अपने पीछे नमाज नहीं पढ़वाई, उधर से बुला के सीधा मैदान में भेज के मैंने जन्नत रुखसत करके बता दिया है। कल को कोई ये दावा न करे कि जन्नत नमाज की वजह से मिली है। कोई नहीं बैठा मेरे साथ, ये हुसैन के इख्तियार। थोड़ा जागेंगे तो मैं शबीर बादशाह पढ़ूंगा, हो जाएगा नहीं आप। अच्छा जो लोग कहते हैं जी वो राहब जो है वो तो शादी नहीं करता, बेटे कैसे ले गया? अच्छा राहब की औलाद नहीं होती तो कुरान की आयत निकाल दो, बनाना व बनाकुम। 3 दिन तक मुनाजरा हुआ, शहरे इल्म से हुआ, 3 दिन तक शहरे इल्म से। इसका मतलब जो शहरे इल्म से 3 दिन तक मुनाजरा कर सके वो राह चलते तो नहीं होंगे, बड़े बड़े आलिम होंगे। कि तीसरे दिन अल्लाह को कहना पड़ा कि अगर ये मुनाजरे पे बात खत्म नहीं होती तो मुबाहले पे आ जा। 6 हिजरी में नबी के बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए, 6 हिजरी। 10 हिजरी में मुबाहला आ गया। पहली शर्त रखी अब ना वाबना को, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते। अच्छा अगर वो शादी नहीं करते, उनकी औलाद नहीं होती तो अल्लाह क्यों कह रहे इनसे कि अपने लाओ? चैलेंज नहीं देखा आपने? तुम अपने लाओ हम अपने लाते हैं। जिनसे नबी कह रहे ना अपने लाओ, लोग कहते हैं उनके होते ही नहीं, और जो कह रहे हम अपने लाए उसका है ही नहीं। मुबाइला कब है? महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, सुबह शाम को चैलेंज है, जाओ सुबह अपने बेटे लो, हम अपने लाएंगे। अच्छा बेटे वो तो ले आए जिसके मर्जी ले आए, जितने मर्जी ले आए, ना कोई रोकने वाला ना पूछने वाला। बात तो इधर है ना। अगर ये नहीं लेके जाता तो सुबह ना तौहीद बचती ना रिसालत, वार भी चलना है लानत का, और चलना है झूठों पर। खड़े सच्चा नबी, झोली भी खाली है 6 हिजरी से, और अल्लाह कह रहे उनसे क्या अपने लाओ, हम अपने लाएंगे। जाओ अपने लाओ, हम अपने लाते हैं। तो पलट के अल्लाह के घर नहीं गया नबी, दरवाजे बतूल पे आके कहा या अली बेटे दो। जड़े बंधन गाल समझ आ रही। मैं किबला जी लफ्ज़ सखी पढ़, मैं लफ्ज़ सखी पढ़ना चाह रहा हूं, जरा इनका मिजाज बन। ये सखी, मैं सखी, तुसी सखी, और पैसे खर्चने वाला सखी, कोई सखी नहीं, एक सखी। उसकी दलील है मेरे पास। घंटा भी कहोगे तो कामिल करके जाऊंगा, लेकिन मैं बात बिल्कुल खत्म करने को करीब आया। जाली बेटे दो। मैंने कहा सरकार हम मांगते हैं, लोग कहते बिद्दत है, सीधे बेटे ही मांग लिए। कहा कानून लिखने लगा रसूल कायनात का, अली से बेटे मांगना बिद्दत नहीं सुन्नत रसूल है। जो बंदा परेशान बैठा हुआ ना उसके साथ मेरी गुफ्तगू ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अच्छा ये जो हदीस है किताब भी पढ़ी गई है, सारे पढ़ते किबला जी, तो मन में मदद करनी है, साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए। इसका नजूल कब हुआ? आया है मुबाहला के बाद। नबी चैलेंज दे के घर आए, घर आके बैठे, यमनी चादर उड़ा दी बीबी ने। यमनी चादर के, ये चादर का एक राज है, उसके नीचे ये, अब लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इधर रोकता हूं। चादर के नीचे रसूल है। पहला शहजादा आके कहता है नाना की खुशबू है। ये घर कामरान अब्बास भी साहब रकबे के लिहाज से छोटा है,
रुतबे के लिहाज से कायनात में सबसे बड़ा। जो तर्जमा सुन बैठे हो हदीस किसा का ये रोज पढ़ते हो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि बीबी ने कहा बेटा वो हुजरे में बैठे हुए अंदर चले जाना, अंदर गए थे ना, कहा वो चादर के नीचे। खोलो दिशे की साहब, बड़ा शहजादा है। मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के करीब आ गया और चादर के करीब आके कहा नाना इजाजत है अंदर आ जाऊं, ये जुमला जी। अच्छा फिर छोटा शहजादा है, अजीब मिजाज का बादशाह आया, अम्मा नाना की खुशबू, वो चादर के नीचे। हसन बादशाह ने भी कहा इजाजत है चादर में आ जाओ। हुसैन बादशाह ने भी कहा नाना इजाजत है चादर के नीचे आ जाओ। आप चुप कर गए, परेशान देख रहे, हुसैन कह रहे नाना इजाजत है। मिजाज जानते हो ना बादशाह का, अल्लाह की मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर नहीं कहता इजाजत है अंदर जाऊं। अंदर नाना सजदे में है, पास खा के नहीं कहता इजाजत है पुष्प पे बैठ जाऊं। अल्लाह के घर जाते हुए बादशाह इजाजत नहीं ले रहे, चादर के करीब अपने घर में कह रहे हो इजाजत है चादर के नीचे आ जाओ। अजब नहीं, हुसैन की आवाजें जाहिलों को बताना चाहता हूं अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। थके बजबे तो मैं की करा, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? जियो राहब आया था, और नाम राहब नहीं होता, तीन कैफियत वाले लोग राहब होते, सख्त बीमार, सख्त बहादुर, बड़ा आमिल, बड़ा आलिम। यहूदी ऐसे लोगों को राहब कहते हैं। जो आया था उसका नाम है अब्दुल मसीह बिन हुयई, बीवी का नाम अम्मारा है। सारी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ लफ्ज़ सखी पढ़ना चाहता हूं कि शब्बीर के पास सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। जिसने सखी कहलवाना है पहले इस मयार पे आए, वरना किसी को सखी नहीं कहना। ये लक़ब सिर्फ तेरे मेरे बादशाह हुसैन का है। नाना अब मैं दूंगा। अच्छा बंदे कहते जी वो बेटे ले गया था, अच्छा चलो ले गया था, इनकार कोई नहीं, को माने ना माने, लेके कैसे गया था? पहली बात जैसे ही कहा ना हुसैन ने मैं दूंगा, तो अब्दुल मसीह बिन हुजई के दिल में ख्याल आया गोद का बच्चा, बोल गोद का बच्चा, ये दिल में सोचा उसने। ये भी लफ्जों का लिबादा उड़ के वो लबों तक बात नहीं आई, दिल में था। और हुसैन को देख देख के कह रहे छोटा बच्चा बोलेगा, उसकी औलाद नहीं थी, इतनी बड़ी मन्नत ईसा ने उसे भेजा हुआ था। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो घंटा लगेगा, लेकिन मैं लफ्ज़ सखी पढ़ना चाहता हूं और बस। अच्छा जैसे उसने भी दिल में सोचा है ना, लबों तक बात नहीं आई। नबी की आगोश में बैठे बैठे शब्बीर ने कहा तेरा ईसा भी तो मां की गोद में बोलता था। जेड़े 5-4 बंदे परेशान ने उन्होंने मेरा सलाम। तो वजह है कि नहीं आप हजरात? अच्छा दिए कैसे बेटे? अब हुसैन राहब झोली फैला, औलाद मिलेगी, जिसे 18 साल से न मिली हो उसे कोई कहे कि मिलेगी, उसका अगला सवाल क्या होगा? क्या होगा अगला सवाल? ना हुसैन ने कहा मिलेगी। राहब कहते हैं कब? अब अगला लफ्ज नहीं, शब्बीर का इख्तियार है कौन पे। मैं कह देता है तो ना बजा दीजिएगा ना, मैं ये जज्बात नहीं है, मैं साबित करने लगा हूं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह कहता है जब मेरा अमर इरादा करता है, कुन कहता है जो फायकुन में ढलता है, मेरा अमर इरादा करता है। नहीं तो जो फरमाइए आप ना मैं यहां खड़ा हूं भाई, पढ़ रहा हूं मैं, जो उसका जामिन बन के पढ़ रहा हूं ना, जो मेरे पास है मैं उसकी जमानत दे के पढ़ रहा हूं। जैसे अगला लफ्ज नहीं है, हुसैन का इख्तियार है, और लफ्ज छोटा सा है, कायनात उसमें बंद है। जब उसने कहा, हुसैन ने कहा ना मिलेगी, अब्दुल मसीह कहते हैं कब? शब्बीर फरमाते हैं अभी। मैं अलमाल देवी बादशाह का तस्करा कर रहा था, नहीं आपने गौर ही नहीं फरमाया।
कब? सर जी ये वही कह सकता है जिसका जिंदगी मौत पे इख्तियार हो। मजाक नहीं है। कोई बंदा साबित करे कि अब्दुल मसीह को घर जाके औलाद मिली थी, फिर हुसैन कौन पे कादर नहीं। अभी अभी ये जिंदगी पे इख्तियार है। तेरा मेरा बादशाह मौत पे कादर है। शबीर मौत पे 10 मुहर्रम फजीलत का जुमला है। 10 मुहर्रम जोहर का वक्त आ गया। हुसैन बादशाह हूं जेड़े बंदे ने गल वजा दी ना जी, तो मैं ऐसे बादशाह ने शिकायत कर देनी तो जिधर वेख वेख के मेरी तकरीर बजाई जा रही है। मैं पता नहीं कायनात की अल्लाह का पता नहीं कौन सा राज है ये। हम तो कहते ना राज है, हमें पता ही कोई नहीं। इनकी ये कोई बंदा यहां ये कोई जो कहते मैं इसरार पढ़ता हूं झूठ है। किसी के पास कोई राज नहीं। कोई क्या जाने अल्लाह के राज में। साबित करो सुलेमान के पास के राज। सुलेमान आम नहीं है, यहां का नहीं है, उधर का है। फिर उसे नहीं पता अली क्या है। कोई बैठा है यार मदद सुनने के लिए? नहीं, जो बंदे कहते उधर का कैसे। चलो जी पहला सवाल, जेड़ा बंदा कहना जी उधर का कैसे, फिर सलमान के अब्बा का नाम बताओ। 350 साल का है तो इसका कबीला बताओ। कबीला पता है तो मां का नाम बताओ। मां का नाम पता है तो फिर बतूल ने जन्नत की हूर से शादी कैसे कर दी अगर इधर का है तो। अगर जन्नत की हूर से शादी हुई तो फिर मासूम बगैर वजह से रिश्ते से नहीं पुकारता, फातिमा चचा क्यों कहती? ये वो सलमान है सारी जिंदगी अली के दहली से बतूल साफ करता था। साफ वो चीज होती है जहां पे गंदगी हो। ये सबसे मुकद्दस हिस्सा है जिस्म का, रीस का है ना। बंदे दो लड़ पड़ने ते विच बुजुर्ग आ जाए, वो पहली गल करते जो कोई ना मनो कर यार मेरी चिट्टी दाढ़ी का ख्याल कर। कभी किसी ने कहा यार मेरे बुढ़ापे का ख्याल, मेरे चेहरे का ख्याल कर। नहीं हो मेरी चिट्टी दाढ़ी का ख्याल कर। ये मुकद्दस हिस्सा है। अल्लाह जाने उसने इस घर को किस रंग में देख लिया था। रीश मस्कर है। सलमान को सारा नहीं पता, हाँ इतना मुझे पता है कि उसे थोड़ा सा अली समझ में आया। सलमान को थोड़ा सा अली समझ आया, फिर सारी जिंदगी सलमान किसी की समझ नहीं आया। गवर्नर मदाइन का बना के भेजा सलमान को, तो वो ज़ईफ झुकी कमर, वहां चोरियां होती थी, चोर खुश हो गए, डरे हुए थे ना, कहा अली गवर्नर भेजा पता नहीं साडा की बनना। बुजुर्ग को देखो खुश हो गए, ना खोल लो दसो बाबा जी आ गए, खैर मेरे को पाओ डाके। वो सीधा मस्जिद में आ गए सलमान। उन्होंने पूछा इखलाक, उन्होंने कहा जी यहाँ वो प्रोटोकॉल के साथ रहेंगे गवर्नर उसमें। उन्होंने कहा मस्जिद में रहूंगा। उन्होंने धमाले डाली, उन्होंने कहा जी एक ज़ईफ तू रहेगा मस्जिद, करो जो कुछ मर्जी। वो चले गए। एक बंदे ने पूछा, सलमान ने ऐसे खड़े खड़े पूछा, उन्होंने क्या मसाइल क्या है तुम्हारे मदाइन के? गवर्नर पूछ रहे। एक बंदे ने कहा जी चोरियां बड़ी होती हैं। अच्छा चलो कुछ कुत्ते को बुलाओ। वो कहता जी मैंने कहा चोरियां बड़ी होती हैं। सलमान ने कहा कुत्ते को बुलाओ किसी को। उसने जो ना बुजुर्ग है 350 साल को ऊंचा सुनता होगा, उसने ऊंची सारी कहा मैं कह रहा हूं चोरियां बड़ी होती हैं। सलमान ने कहता किसी कुत्ते को बुला, वो मेरी बात समझेगा, तुझे समझ नहीं आएगी। वो गुस्से से बाहर निकला, एक कुत्ता बैठा होता, उन्होंने कहा सलमान बुला रहा है। बिजली की तेजी से कुत्ते ने बिरादरी इकट्ठी की, मस्जिद के दरवाजे आके बैठ गए। सलमान ने एक जुमला कहा है और वो जुमला बड़ी बड़ी जगह पे कुत्तों ने उस पर अमल भी किया। उन्हें देख के कहता खबरदार आज के बाद चोरियां नहीं होनी चाहिए। वो दिन था और आज का दिन है, और फिर एक और दिन था। कुत्तों ने जहां चोर देखा भौंकना शुरू कर दिया। जेड़ा समझे ना उन्हें सलाम है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप।
ठीक है ना, इसलिए इनको समझने की बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं हुसैन का इख्तियार क्या। मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा, मेरे भाई को भी परेशानी ना और वक्त भी मैं अपना बचा के रखा। जिंदगी पे काबिज दलील अब्दुल मसीह कहते हैं मेरी औलाद मिलेगी कब? अभी मौत पर कादिर, 10 मुहर्रम, जोहर का वक्त, नमाज का वक्त है, शहीद जी मेरे मौला, अल्लाह करे जुमला पहुंच जाए, मैं दुआ थोड़े को ले लेनी, ये देना ना दे, जी मेरे मौला नमाज का वक्त है, हाजिर मेरे बादशाह, आपने नहीं पढ़नी, मौला मेरे लिए हुक्म फरमाया। वो सब 3000 देख रहे हैं, जी मेरा बादशाह, कहा उनकी कमानों में तीर जुड़े हुए, 3000 तीर निशाना हुसैन, नमाज मैं पढ़ूंगा, मतलब मेरे सामने खड़े हो जाना, मैं नमाज पढ़ूंगा, वो सारे तीर छोड़ देंगे, सही सारे तीर अपने सीने पे लेंगे। देखिए कहता हुक्म हो गया मेरे बादशाह, जिंदगी मौत पे कादिर। हुसैन कहता हुक्म अभी मैंने देना है। शहीद कहते मौला क्या हुक्म? हुसैन देखे फरमाते शहीद जब तक मैं ना कहूं मरना नहीं। थके बंदे का मैदान, मैंने पता नहीं क्या कहा है, किसी ने क्या सुना, हाथ बांध के बैठो। झोली फैला, उसने फैलाई, लो जी मुकद्दर का साहिब मुकद्दर तक पहुंचाना। मैंने तो पूरी रात है, मुकद्दर का लिखा साहिब मुकद्दर तक पहुंचाना, सखावत नहीं, अमानत की अदायगी है। सखी वो जो वो दे जो मुकद्दर में झोली फैला, उसने फैलाई। अब किसी किताब से कोई मुहक्किक साबित करे उसकी झोली के ऊपर हुसैन के हाथ आयो, इसे दे, आज गया इसकी झोली फाड़, कोई ये जुमले साबित करे। अगर शबीर हाथ उठा के दे तो मुकद्दर का दे रहा है, अगर हुसैन ने हाथ उठाए हैं तो मुकद्दर का दिया है। फिर हुसैन ने दिए कैसे कि जैसे ही कहना झोली फैला, उसने झोली फैलाई, झोली की तरफ देख के शहंशाह की आवाज आई कौन? सातवें बेटे पर राहब ने कहा बस। अब हुसैन बादशाह का इससे बड़ा मेरा तारुफ के बाद मेरे पास जुमला कोई नहीं, मैं तालिब इल्म हूं। कायनात सखावत का वो बेताज बादशाह है हुसैन, जिसकी सखावत की किताब में लफ्ज़े बस कोई नहीं। और बिलाल काजी साहब ने कहा था क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और दुनिया ने पढ़ा, और ईशान का दरियाए सखा कोई नहीं। और राब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और तो जो है कि नहीं अपने लफ्ज़े बस। अच्छा ये सिर्फ राहब तक नहीं, आखिरी बात, इलामा इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अगला मिसरा, खुदा बंदे से खुद पूछे, बिस्मिल्लाह, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी, ये हमारे लिए शेर नहीं है, हमारी बंदगी की औकात ही नहीं कि वो पूछे तेरी रजा क्या। इधर वाले बैठे हो, देखिए ये इलामा इकबाल है, इसने बड़े शेर लिखे में जिथे मर्जी लोग फिट कर देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हायरी साहब के पास गए थे इलामा इकबाल लाहौर में, हायरी साहब के पास वो तारुफ जब हुआ ना तो उन्होंने कहा जी मैं वही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो का। फरमाया किसके लिए? शिया की मजलिस ने कहा जी हुसैन के लिए, और आदम से ईसा तक एम्बियो के लिए। फरमाया सबके लिए हो सकता है, शब्बीर के लिए नहीं। इलामा इकबाल का क्यों? कहा तेरे शेर में शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, अगर की तो
ये इब्राहिम के लिए हो सकता है, आदम के लिए हो सकता है, ईसा मूसा के लिए हो सकता है, शब्बीर के लिए कुछ लिख के लाओ। अगले मजलिस में शब्बीर के लिए, बादशाह के लिए इसी शेर को सीधा करके इलामा इकबाल ने जो पढ़ने लगा, छुपा हुआ नहीं छप्पा हुआ इलामा इकबाल का शेर है, हारी साहब के सामने पर्चा है, भरी मजलिस में उन्होंने कहा जी इलामा इकबाल ने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। ये हुसैन के लिए ठीक करके लिख के लाए हैं। उस पर लिखा हुआ था किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज, उस पर चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। किसी बंदे को बात समझ में आ रही है? आले मोहम्मद सलामत रहे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। दो चार शेर सीधे ना कर। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसको मिंबर पे खड़ा हूं जैनमन शहीद मोहसिन नकवी साहब, अली का मलंग, ऐसी हस्तियां पता नहीं कब आएंगी सदियों से। इतने बड़े लोग, इतने मुजाहिद पता नहीं कब आएंगे। बारगाह मजलिस पर सामने लिखा होता है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए की कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किबला ने देखा, किबला को देखते ही गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा ये बैनर बारगाह से बाहर लगाया करो। उन्होंने कहा क्यों? कहा ये क्या शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने कहा जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कहा जी इसका भी हो बाहर लगाओ। बीच में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मोहसिन बेटे अगर ये गलत है तो आप सही कर दीजिए। मोहसिन साहब ने वहीं खड़े खड़े कहा कि ये शेर नहीं है बारगाह में लगाने वाला, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहीद मोहसिन नकवी मिंबर पे उसी वक्त उन्हीं पैरों पे शहीद मोहसिन नकवी ने कहा खुशबू खुल्द दब गई खा के शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। खुशबू खुल्द दब गई खा के शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है न और कोई करबला, उस करबला के बाद होता हुसैन दुनिया में अगर दूसरा, फिर होती कोई करबला उस करबला के बाद। अजहुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तस्लीम रूह जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। जियो हूं जुड़िया खुद ही को कर बुलंद इतना मौला वस्ता रखे हर तकदीर से पहले। उन्होंने कहा बंदगी क्या है? इलामा इकबाल ने आदम से ईसा तक के लिए लिखा। देखिए कुरान खोलिए, हर नबी को अल्लाह ने एक इश्क की मंजिल दी। उस इश्क की मंजिल पे चलते चलते एक वक्त हर नबी के लिए ऐसा आया कि उसने कहा बस अल्लाह की आवाज बता तेरी रजा क्या है। इब्राहिम से कहा बच्चे सहरा में छोड़ा मेरा घर बना दिया, मनासिक सिखा दिए, चल आग में कूद जा, उतर गया इब्राहिम। अच्छा अब इश्क तुलेगा, मंजिल यहां तक आ गई कि छुरी रख बेटे की गर्दन पे चला। नबी ने नबी की गर्दन पे छुरी रखी। सिर्फ नबी और नबी नहीं, बाप और बेटा है। जहां इस्माइल के छुरी आई, जवान बेटे की गर्दन पे छुरी आई, इस्माइल कहता है, इब्राहिम कहता है मालिक बस। अल्लाह की आवाज, इब्राहिम बता तेरी रजा क्या है। मुझे नहीं पता टैक्सला वाले मेरे साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। जैसे यूसुफ से याकूब बिछड़ गया था, याकूब रोता रहा, आंखों में सफेदी आ गई, एक मंजिल जुदाई की ऐसी आ गई। याकूब ने कहा मालिक बस। अल्लाह की आवाज, याकूब बता तेरी रजा क्या है। कुरान का सनद याफ्ता साबिर नबी अयूब नबी है। औलाद का इम्तिहान, सेहत का इम्तिहान और जान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान था पर्दे का गैरत का इम्तिहान। कलियां देख के उठा मालिक बस। अल्लाह की आवाज है, अयूब बता तेरी रजा क्या है। आदम से ईसा तक सारे इसकी मंजिल पे चलते चलते एक मंजिल पे कहते मालिक बस। अल्लाह की आवाज बता तेरी रजा क्या है। चुप कर जाने वालों, 10 मुहर्रम को अल्लाह जाने शबीर का इश्क किस में राज पर था। एक वक्त ऐसा आया करबला में, अल्लाह की आवाज हुसैन बस। हुसैन की आवाज तू बता तेरी रजा क्या है। तू
तू बता। जानते हो कब अल्लाह ने कहा बस? अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा। फल में हाथ डाला, सिर्फ जमीन नहीं अल्लाह का अर्श हिला। आवाज हुसैन, बस। मीर अनीस फरमाते हैं अल्लाह की आवाज है, लाशों पे लाश ला चुके, बस है हुसैन बस। तीरों में तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। बाकी जो है वो जुल्म की बेदाग के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दे सज्जाद के लिए। इमाम हुसैन जिंदगी थे, हर उस आंख मौला अपने रोजे की ज़ियारत नसीब करे। ये हुसैन की बारगाह है। मेरे भाई हैं, बड़ा समझे, सैयद समझे, इनके लिए कहते हैं। इनकी जाकिरी बड़े अदब की बड़ी खूबसूरत है, उसमें खूबसूरती में इजाफा। मैंने हर जाकिर को यहां सुना है, पत्थर दिल का मैज़ा में नहीं, पत्थर दिल वाला मजलिस में नहीं आता। ये आपके जज्बे की तौहीन है कि कोई आपको पत्थर दिल कहे। यहां दिल नहीं है आपके, यहां शब्बीर की कब्र। कभी हुसैन के ज़दारों को न कहना कि जिसके दिल में पत्थर। और अगर किसी को हुसैन के मसाइब पे शक है, पत्थर रखो यहां पे। मुझे शब्बीर की मां की गुर्बत की कसम फट जाएगा। छोटी मंजिल नहीं है। आंसू मेरे लिए ना मांग, कामरान बीए की मजलिस के लिए ना मांग, घर से चलो इमाम ज़मान से कहो मौला तेरी जाद को रोने जा रहा हूं। आंसू सिर्फ इसलिए देना कि उलमा से रिवायत सुनते हैं कि जब हुसैन के गम में आंसू आते हैं, ज़हरा नीचे रुमाल रखती है, कहीं फातिमा खाली ना चली जाए। और ये आंसू जिसके आंख से निकलते हैं, उस मोमिन की क्या कदर है, उनके आंसुओं की क्या कदर। तुम्हारे आंसू आम नहीं। जानते हो कहां जाती है रुमाल में आंसू लेके? आप घर को चले जाएंगे, वो करबला जाएगा, जाके कहती है शब्बीर जाग तेरे जख्मों को मरहम ले आ। कब्र हुसैन से आवाज आती है मसारे भर जाते, दो नहीं भरेंगे। मेरा लाल कौन सा? अम्मा, एक अब्बास के बाजुओं का, दूसरा ज़ैनब की चादर का। आपने गिरिया भी किया, आपने हाय भी किया। गुर्बत ये नहीं कि हमारे आंसू शब्बीर के जख्मों का मरहम है। हुसैन की गरीबी ये है कि उसके जख्मों का मरहम लेने के लिए मोहम्मद की बेटी को मर्दों के मजमे में आना पड़ता। ये सोच के रोया कर, ये कम सफर है, पहुंच गई है शाम। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। लेकिन पूछ चौथे इमाम से जैसे पहुंचे, वाजिब नमाज के कनूत में लानत करता था, मेरे अल्लाह हारिस बिन नौफल पे लानत कर। बंदे ने पूछा मौला इस पे इतनी लानत क्यों करते हो? फरमाया ये वो कमीना है जिसने करबला से शाम तक मेरी फुफ्फी को नेजे की अनिया मार मार के जगाया। हाय तेरे बस में है, मेरी खिताबत से कोई गर्द नहीं है जो पर्दे में आई बैठी, वो सिर्फ एक आवाज सुनने आई है, इधर से आवाज है हाय हुसैन। शब्बीर का मातम इन दिनों में ज्यादा किया कर। वो 9 लाखों के हुजूम में देखती गई है, कोई कहे तेरे हुसैन के अरमान। पुरसा किसी ने नहीं दिया, पत्थर हर हाथ। मौला इसने क्यों जगाया? क्या ये वो कमीना है? ये 10 दिन मैदान में नहीं उतरा। इसकी ड्यूटी ख्याम पे, सिपाहियों पानी खाने पे। जब 11 मुहर्रम को सर नेजों पे आया, इसने शेमर से पूछा अब कहां की तैयारी? कहा शाम जाएंगे। कहा शाम के क्या होगा? कहा इनाम मिलेगा। कहा सबको मिलेगा? कहा नहीं, जिसने जुल्म किया उसे, जितना जुल्म किया उतना इनाम। कहता मैं तो मैदान में उतरा ही नहीं, मेरा इनाम क्या होगा? कहा तूने जुल्म नहीं किया तो इनाम कोई नहीं। कहता फिर मैंने 10 दिन क्यों जहन्नम कमाई है तुम्हें खाना खिला खिला, अगर मुझे इनाम नहीं मिल रहा, मुझे इनाम चाहिए। इसने इसरार किया, शेवर से इब्ने साद के पास ले आया। अमीर ये कहता है मुझे इनाम चाहिए, लेकिन इसके खाते में जुल्म कोई नहीं, क्या कहेंगे जाके यजीद के दरबार में? इब्ने साद कहता है एक जुल्म बाकी है, अगर ये कर गया इनाम सबसे ज्यादा इससे मिलेगा। हरामी बेचैन होकर कहता जल्दी बता कौन सा जुल्म है, अभी करता हूं। इब्ने साद कहता वो जो 72 की मातमदार है ना,
वो जो सालार बन के चलिए, शाम तक इसे आंख बंद न करने देना। इस जालिम ने अली की बेटी को जगाने के लिए नेजा उठाया। 3.5 साल की शकीना ने फूफी का दामन पकड़ के कहा, फूफी उनके हाथों में नेजा है कि अली की बेटियों को नेजों से जगाना है। फुरात की तरफ देख के कहती है, अब जितना चाहे जुल्म करे, मेरा गाजी जो नहीं रहा तेरा मेरा सैयद फरमाता है 66 दिन 66 रातों का मुसलसल सफर था। 66 दिन 66 रातों में जहां ये गुजरता मेरी फूफी को नेजे की अनिया मारता। 66 दिन 66 रातों, आज का दिन पहुंचे है शाम में। जैसे ही शाम का बॉर्डर आया है, शहर से ऐलान हुआ कि अभी बाजार नहीं सजे, काफिले को अभी बाहर कैदियों को बिठाओ, या कैदियों को सरहद शाम पे बिठाया गया। एक टूटी हुई दीवार का सहारा लेके बंधे हुए हाथों से तेरी मेरी आकाजादी टेक दीवार की लेके बैठी। अल्लाह जाने 66 दिन 66 रातों की जागी हुई अली की बेटी की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है। इधर आंखों का बंद होना था। अब मैं सैयद होकर माफी मांग के ये जुमला कह रहा हूं, अगर सज्जाद बादशाह का मुजरिम ना बनता मैं छुपा जाता, लेकिन छुपाऊं चौथे इमाम का मुजरिम बनता हूं। ना बताऊं दुनिया को पता कैसे चलेगा, दीन बचा कैसे। जैसे ही आंखें बंद हुई, हारिस बिन नौफल ने देखा कि अली की बेटी की आंखें बंद है। इस जालिम ने अब नेजा फेंक दिया, घोड़े की सीन से लोहे का तासियाना अलग किया, वहां आया जहां अली की बेटी थी। अल्लाह जाने कितनी शिद्दत से लोहे के तासियानों की बारिश अली की बेटी के सर पे हुई है। इतनी जोर से तड़पी, हाथों की रस्सियां टूट गई, सर से खून का फवारा निकला, हाथों का किटोरा बनाया, सर का खून उसमें इकट्ठा किया, उस घोड़े के करीब आई जिसमें अब्बास का सर था। गाजी के सर के सामने आके कहती, अब्बास पहचान, ये वही ज़ैनब है जिसके पहरे देता हुआ तुम मदीने से करबला आया था। गाजी देख बहन काजी आने खा रहे। माशाअल्लाह अजरकुमुल्लाह। जनाब क़िबला अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी मौला सेहत और सलामती अता फरमाए, मौला बख्त सलामत फरमाए। बानियान मजलिस भाई सैयद आमिर अब्बास भाई, मुजाहिद अब्बास भाई अब्बास, मौला ये साई मेहनत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मरूम वकूर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब, मौला अल्लाह में मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। बानियान का ये पुरखलूस सफ़े अज़ा मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जाकरी का अजीम घराना, यादगार इस्लाफ, फख्र जाकरीन कारी अल कसायद, जाकर खुश सुखन जनाब कामरान अब्बास बीए लाहौर, मौला के बेहतरीन मदा हर दिल अजीज शख्सियत आज की मजलिस से जाके आखिरी मुकर्रर के तौर पर खिताब फरमाएंगे। और आखिर में भाई सदा हुसैन चिश्ती साहब इंशाल्लाह इख्तितामी दुआ और ज़ियारत पढ़वाएंगे। तो थोड़ा मेंबर के नजदीक आए, मेहरबानी फरमाए। नजर अल्लाह नियाज हुसैन मेंबर के नजदीक तशरीफ ले आए। जाकिर साहब की आमद भी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।